हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी एनटीपीसी, आपको पता है 8 जोन का जो एग्ज़ाम है वो आज ख़त्म हो चुका है। तो लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2, इन तीनों जो लेवल हैं उनकी 8 जोनों के लिए दोस्तों जो कट ऑफ है उसका थोड़ा हम बात करेंगे कि टाइपिंग के लिए आप लोगों का कट ऑफ कितना रह सकता है और फाइनल कट ऑफ के लिए दोस्तों आपको टाइपिंग के बाद कितना कट ऑफ आपका बढ़ सकता है, उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बेस्ट अटेम्प्ट फॉर नंबर फॉर क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज, कि मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज एक देख सकते हैं कि भाई, तो यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि बेस्ट अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक 8 जोनों का एग्जाम ओवर हो चुका है और आंसर की कब तक आ सकती है, चलिए दोस्तों एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस जोन का एग्जाम हुआ है। दोस्तों देखिए, अभी भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची, सिकंदराबाद, इनका जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है आज। अब दोस्तों 8 जोनों के अंदर जो पहला जोन है दोस्तों भुवनेश्वर जोन है। आप देख लीजिए एक बार वैकेंसी डिटेल्स, जिस ताकि थोड़ा आसानी रहे चर्चा करते वक्त। तो आप देख लीजिए दोस्तों, भुवनेश्वर जोन के अंदर दोस्तों टोटल 498 सीट है, जिसके अंदर आपका लेवल 5 के अंदर लगभग 116, 50 और 43, 70, आप देख सकते हैं ये लगभग 120 और लगभग ये हो गई आपकी 236 और 43 लगभग आपकी हो गई 279, मतलब 279 पोस्ट आप लोगों की ये भुवनेश्वर जोन के अंदर लेवल 5 की है। और लेवल 3 की 84 और लेवल 2 की आप जोड़ें तो ये लगभग आप लोगों की 72 पोस्ट के आसपास है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों बिलासपुर जोन है आप लोगों का। बिलासपुर के अंदर टोटल 1207 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर के अंदर भी लेवल 5 की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 500 के आसपास पद हैं लेवल 5 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 59, 398, 89 और 17 लगभग 500 पद हैं। सॉरी, ये लगभग आप लोगों के 550, 600 के आसपास हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो लेवल 3 के अंदर भी जो है यहाँ पे टोटल 92 पद हैं। और देखा जाए यहाँ पे लेवल 2 के अंदर लगभग आपके यहाँ पे भी 100 पद के आसपास हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका चंडीगढ़ जोन, और इसी प्रकार दोस्तों आप बाकी जोनों का भी देख सकते हैं। अब चलिए आइए आगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूँ। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ों पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, आपके जो पता है लेवल 5 का जो एग्ज़ाम था वो एक तो 12 तारीख को था, 2 शिफ्टों में हुआ है दोस्तों। एक फर्स्ट और सेकंड L2 का एग्ज़ाम, ठीक है। लेवल 5 का एग्ज़ाम 12 तारीख को, उसके बाद लेवल 2 का जो एग्ज़ाम था वो 13 तारीख को हुआ है। लेवल 3 का एग्ज़ाम आज 14 तारीख को हुआ है। दो दो शिफ्टों में दोस्तों एग्ज़ाम हुए हैं, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर शिफ्ट के अंदर जो एक भी, जैसे किसी भी जोन का एग्जाम जो हुआ है वो पूरी एक शिफ्ट में हुआ है, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कोई झंझट नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जैसे चंडीगढ़ जोन का एग्जाम है, वो अगर शिफ्ट सेकंड में हुआ है तो पूरे इंडिया के अंदर जहाँ भी जिन लोगों ने चंडीगढ़ जोन फिल किया है और जहाँ भी उनका सेंटर आया है, तो उनका जो एग्जाम है सभी बच्चों का सेकंड शिफ्ट में ही हुआ है। इसी प्रकार जैसे गोरखपुर जोन है उनका शिफ्ट 1 में हुआ है, मुंबई का शिफ्ट 1 में हुआ है। इस प्रकार दोस्तों सभी बच्चों का जो एग्जाम है जोन वाइज एक पर्टिकुलर शिफ्ट में हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि भाई एग्जाम का जो एक तरीके से जोन वाइज बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन हो। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई वो नहीं है। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये पता होनी चाहिए कि आपको पता है कि 120 सवाल आए हैं। आपको पता है आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके का जो पोर्शन है, 35 सवाल यहाँ है, 35 सवाल यहाँ है और 50 सवाल आप लोगों के यहाँ पर आए हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए पेपर का जो लेवल है, यदि देखा जाए तो मैथ्स जो है वो मॉडरेट है। रीजनिंग जो है दोस्तों मैं इसको मॉडरेट ही कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? देखिए उसका रीज़न ये है कि मॉडरेट इसलिए कहेंगे कि दोस्तों देखिए आपके लगभग 8 से 10 सवाल पजल के थे, 8 से 10 सवाल पजल के हैं और मैथ्स भी काफ़ी कैलकुलेटिव है। तो आप ये मान के चलिए कि एक अच्छा जो स्टूडेंट है वो, आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है वो 60 प्लस सही करेगा, लेकिन नॉर्मल जो एवरेज बच्चों की जो मैथ्स और रीजनिंग में मिला के 70 के अंदर से आप ये मान के चलिए 50 प्लस क्वेश्चन बनाना सही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें जीके की, तो जीके के 50 क्वेश्चन में से दोस्तों यदि 25 सही
25 से 30 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि जीके मैं मानता हूँ थोड़ा लेवल 6 की तुलना में आसान रहा, लेकिन इतना भी आसान नहीं रहा जितना समझ रहे हैं बच्चे। क्योंकि देखिए दोस्तों, इतना मतलब एक तरीके से जो करंट अफेयर्स है वो आपको पता है पूरा 2021 का पूछा गया है। तो 2021 का कट ऑफ सॉरी करंट अफेयर दोस्तों इतना आसान नहीं है, और क्वेश्चन भी डेप्थ से पूछे गए हैं। तो ठीक है ना। तो मकसद केवल इतना सा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरा केवल टारगेट इतना सही है आप लोगों को टाइपिंग के लिए बताना कि देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लेवल 6 का पेपर इतना हार्ड आने के बावजूद भी जो कट ऑफ था वो लगभग आप लोगों का 74 गया है कुछ जोन में। जैसे चंडीगढ़ जोन में 74 गया। आपका दोस्तों रांची जोन के अंदर जो कट ऑफ था वो शायद 82 भी गया था, मैंने देखा था। तो दोस्तों लेवल 6 के अंदर क्या पोस्टें भी कम थी और कंपटीशन भी हाई था। लेकिन अब क्या है कि लेवल 5 के अंदर दोस्तों पोस्टें थोड़ी आपकी ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी मानिए कि बच्चे भी, स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं, काफ़ी बच्चों ने अच्छी तैयारी की है। तो देखिए दोस्तों, हाईएस्ट जो जोन है जिनकी, जैसे चंडीगढ़ जोन है, आपका रांची जोन है, सिकंदराबाद है, तो इन जोन के अंदर दोस्तों जिन भी लोगों का जो एक तरीके से जो कट पिट करके अगर बच्चों की 70 से 75 मतलब एक तरीके से जिन मतलब लोअर जोन जो है अगर उनके 70, और जो अच्छे जोन है जैसे आपको पता है मुंबई में, मुजफ्फरपुर, बाकी जगह कम रहेगा थोड़ा, तो वहाँ पर यदि 71 72 भी सही हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि टाइपिंग के लिए आप आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य केवल इतना सा है, 70 से 75 वाले जो बच्चे हैं ये दोस्तों ऑलमोस्ट लेवल 5 के अंदर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी के अंदर दोस्तों 65 से 68, ईडब्ल्यूएस में 60 से 62, एससी में 58 से 60 और एसटी के अंदर 55 से 58। तो दोस्तों ये लेवल 5 का मैंने बताया है। और चूंकि आपको पता है लेवल 2 लेवल 3 के अंदर दोस्तों आपको पता है कि 12th वाले भी शामिल थे इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ बढ़ना जायज़ है और वैकेंसी लेवल 5 से कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है लेवल 2 लेवल 3 के लिए जो जनरल है, तो दोस्तों लेवल 2 लेवल 3 में भी क्या होगी, आपकी टाइपिंग जरूर होगी। तो टाइपिंग के लिए दोस्तों फिलहाल यही कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों ये काफ़ी बच्चों का डेटा, और कुछ दोस्तों जो खुद एग्जाम देने वाले हैं आप उन्हीं से जाके पूछिए। बच्चों के जो मोस्टली अटेम्प्ट्स रहे हैं वो रहे हैं 8, मतलब जो अच्छे बच्चे रहे हैं उनके अटेम्प्ट्स रहे हैं लगभग 90 से लेकर के 100 के बीच में, ठीक है। या आप मान के चलिए कि 85 से लेकर के 100 के बीच में, या 85 से 95 मान के चलिए। दोस्तों 95 प्लस तो बहुत कम बच्चे जो कर पाए हैं, 85 से लेकर 95 आप मान के चलिए, है ना। तो और जो आप ये मान के चलिए कि 85 से 95 जो है ये अच्छे बच्चे बहुत करके आए हैं, और कई करने वाले तो 105 110 भी करके आए, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मली बच्चे हैं वो ये मान के चलिए कि 70 से 80 के बीच में तो हर बच्चे ने किए हैं। लेकिन फिर भी एक जो आपका कट ऑफ तय होगा या फिर जो भी सिलेक्शन तय होगा वो दोस्तों 85 से 95 के बीच में, और जिन बच्चों का एक्यूरेसी अच्छा रहा है उसी से तय होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये मान करके चलिए कि फाइनल कट ऑफ के लिए यदि आप लोगों के 8 गुना बच्चों के बाद यदि आपके पास कम से कम 8 से 10 नंबर का लीड है तो आप मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की रेस में हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं आप लोग। 8 से 10 नंबर दोस्तों आप बढ़ा करके मान के चलिए, क्योंकि 8 गुना के बाद दोस्तों कम से कम 8 से 10 नंबर आपका कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फाइनल कट ऑफ आपका अगर अच्छे जोनों में देखा जाए तो लगभग आप लोग 83 से 84 मार्क्स या 85 तक जिन लोगों का स्कोर रहेगा तो वो एक सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया कट ऑफ का, बाकी आंसर की आने के बाद और देखते हैं। और आप लोग अपने आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करे हैं और आप लोगों के लगभग करेक्ट कितने होने का पूरा चांस है। क्योंकि आपको पता है कुछ चैनल्स ऐसे हैं जैसे टॉप ट्रेंडिंग जीके, एवरीडे न्यू, इन्होंने एक जीके के लगभग सारे क्वेश्चंस को बता दिए। ऑब्वियसली बात है कि मैथ्स रीजनिंग में आपको पता होता ही है आपने कितने किए होंगे, और जीके में भी आपको पता क्वेश्चन देखने के बाद लग ही जाएगा कि आपने कितने गलत किए और कितने सही किए। तो दोस्तों जरूर बताइएगा ताकि आगे आपको और भी यदि डेटा मिलेगा तो हम लोग एक सही से एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज एग्जाम खत्म हुआ है तो बच्चों को एक ये रहता है कि भाई चलिए आप कट ऑफ को देख लेते हैं। तो दोस्तों एक ये ओवरव्यू दिया है, बाकी और भी कोई अपडेट होगी तो आपको बता दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।